बिहार में पिछले साल आरक्षण पर संग्राम छिड़ गया था, जब बिहार सरकार ने आरक्षण का दायरा 50% से बढ़ाकर 65% करने की बात कही थी और इसे विधानसभा के पटल पर पारित भी कराया था। ये मामला कोर्ट में गया, जिसके बाद से कोर्ट ने आज इस पर अपना फैसला सुना दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी.com में सत्येंद्र शर्मा। बिहार में आरक्षण का दायरा बढ़ाए जाने के राज्य सरकार के फैसले को हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। आरक्षण का दायरा 50% से बढ़ाकर 65% किए जाने के राज्य सरकार के फैसले को हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया है। पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की बेंच ने राज्य सरकार द्वारा शिक्षण संस्थानों व सरकारी नौकरियों में SC, ST, EBC व अन्य पिछड़े वर्गों को 65% आरक्षण देने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया है। कोर्ट ने राज्य सरकार के द्वारा लाए गए कानून को रद्द करने का आदेश दिया है। बिहार सरकार ने पिछले साल के अंत में विधानसभा के पटल पर राज्य के आर्थिक और शैक्षणिक आंकड़े रखे गए थे। सरकार ने यह भी बताया था कि राज्य की सरकारी नौकरियों में किस वर्ग की कितनी हिस्सेदारी है। बिहार में सामान्य वर्ग की आबादी 15% है और सबसे ज्यादा 6,41,281 लोगों के पास सरकारी नौकरी है। नौकरी के मामले में दूसरे नंबर पर 63% आबादी वाले पिछड़े वर्ग हैं। पिछड़ा वर्ग के पास कुल 6,21,481 नौकरियां हैं। याचिकाकर्ता गौरव कुमार और अन्य द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई पूरी कर फैसला 11 मार्च को सुरक्षित रख लिया गया था, जिस पर पटना हाई कोर्ट ने आज अपना फैसला सुनाया। तीसरे नंबर पर 19% वाली अनुसूचित जाति है। SC वर्ग पास 2,91,004 नौकरियां हैं। सबसे कम 1% से ज्यादा आबादी वाले अनुसूचित जनजाति वर्ग के पास सरकारी नौकरियां हैं। इस वर्ग के पास कुल 30,164 सरकारी नौकरियां हैं। अनुसूचित जनजाति की आबादी 1.68% है। फिलहाल देश में 49.5% आरक्षण है। OBC को 27%, SC को 15% और ST को 7.5% आरक्षण मिलता है। इसके अलावा आर्थिक रूप से पिछड़े सामान्य वर्ग के लोगों को भी 10% आरक्षण मिलता है। इस हिसाब से आरक्षण की सीमा 50% के पार जा चुकी है। हालांकि नवंबर 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने आर्थिक रूप से पिछड़े सामान्य वर्ग के लोगों को आरक्षण देने को सही ठहराया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये कोटा संविधान के मूल ढांचे को नुकसान नहीं पहुंचाता। बिहार में भी पहले आरक्षण की सीमा 50% ही थी। गौरतलब है कि CM नीतीश कुमार ने 7 नवंबर 2023 को विधानसभा में इसकी घोषणा की थी। उन्होंने कहा था कि सरकार बिहार में आरक्षण के दायरे को बढ़ाएगी, 50% से इसे 65 या उससे ऊपर ले जाएगी। कुल आरक्षण 60% के बढ़ाकर 75% करेगी, जिसके बाद कैबिनेट की मीटिंग में इस प्रस्ताव पर मुहर लगा दी गई थी। इसके बाद इसे शीतकालीन सत्र के चौथे दिन 9 नवंबर को विधानमंडल के दोनों सदनों से पारित कर लिया गया था और उस समय बिहार में तेजस्वी और नीतीश की गठबंधन की सरकार थी। लेकिन मौजूदा समय में इस समय वहां पर नीतीश और BJP की सरकार है, यानी कह सकते हैं NDA की सरकार है। लेकिन कोर्ट की तरफ से नीतीश सरकार को यह बहुत बड़ा झटका लगा है। आरक्षण के मामले पर आपकी क्या राय है और आरक्षण को किस नज़र से आप देखते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें पंजाब केसरी.com। धन्यवाद।